बच्चों मैं आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 26 ऑफ एनपीओ एंड द बुक इज टी.एस. ग्रेवाल. एडिशन ऑफ द बुक इज 2021. क्वेश्चन कुछ इस तरह से है बच्चों. ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन बिलो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ मेडिसिन टू बी डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट of Good Health Hospital for the year ending 31st March 2021. आपको स्टॉक ऑफ मेडिसिन गिवन है, क्रेडिटर्स फॉर मेडिसिन गिवन है और मेडिसिन परचेज ड्यूरिंग द ईयर भी गिवन है नीचे. ठीक है बच्चों. तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं बच्चों कि जब भी मेडिसिन परचेज दे रखा होगा तो इसका मतलब होता है कि क्रेडिटर्स का ट्रीटमेंट ऑलरेडी हो चुका है. बिकॉज क्रेडिटर्स का ट्रीटमेंट करने के बाद ही आप परचेज पता कर पाते हैं कि टोटल कितनी है. तो दैट्स वाई अगर आपको स्टेशनरी कंज्यूम या मेडिसिन कंज्यूम निकालना है इस क्वेश्चन में तो यू हैव टू इग्नोर द क्रेडिटर्स. क्लियर बच्चों. तो आपको कंज्यूम निकालना है तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं सीधा सीधा. जितना आपने मेडिसिन परचेज करी है, जितनी मेडिसिन परचेज करी हैं उसमें सिर्फ ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन को प्लस करिए, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन को माइनस करिए. ठीक है बच्चों. आपका मेडिसिन कंज्यूम्ड निकल आएगा. आपका मेडिसिन परचेज है 60,80,700. ओपनिंग स्टॉक है 1,75,750. क्लोजिंग स्टॉक है 1,44,650. 750 minus 650 is 100. 75 minus 44 is 31. 31,100 इसमें ऐड कर दीजिए. दैट इज 61,11,800. ठीक है बच्चों. इस तरह से आपका मेडिसिन कंज्यूम निकल आया. ठीक है बच्चों. तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 26 हो गया. क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं. ये तो 26 था खैर. ठीक है बच्चों. तो नाउ टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 27. इसमें 3 केसेस दे रखे हैं. पहले फर्स्ट केस की बात करते हैं. अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 31st March 2021 5,400 और स्टॉक ऑफ स्टेशनरी इन हैंड ऑन 31 मार्च 2021 इज 250. तो आपको अमाउंट पेड दे रखा है और क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है. सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक है और अमाउंट पेड है. कोई क्रेडिटर्स नहीं, कोई एडवांस नहीं. तो सिर्फ आपको स्टॉक का ट्रीटमेंट करना है. आपको कंज्यूम निकल आएगा कि कितना आपने स्टेशनरी कंज्यूम किया है. और स्टॉक में भी आपको क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है तो क्लोजिंग स्टॉक माइनस किया जाता है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि वो कंज्यूम नहीं हुआ. तो अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी से शुरुआत करते हैं. 5,400 माइनस क्लोजिंग स्टॉक
ऑफ स्टेशनरी जो कि 250 है। 400 माइनस 250 इज 150, तो आंसर आ गया 5150। क्लियर बच्चों? नाउ कम टू केस 2। केस 2 में अमाउंट पेड भी है, ओपनिंग स्टॉक भी है और क्लोजिंग स्टॉक भी है। तो आपको इसमें क्या करना है बच्चों, फिर से वही बात कि सिर्फ स्टॉक ही है और स्टॉक में ओपनिंग स्टॉक प्लस करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक माइनस करते हैं। ओपनिंग स्टॉक प्लस इसलिए करते हैं क्योंकि सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक ही कंज्यूम्ड होगा, और क्लोजिंग स्टॉक इसलिए माइनस करते हैं क्योंकि वो कंज्यूम्ड ही नहीं हुआ। तो शुरुआत फिर से करते हैं बच्चों अमाउंट पेड से ही। फॉर स्टेशनरी आपको दिया हुआ है 5400, जस्ट लाइक केस 1, सेम अमाउंट ही है। प्लस कर लीजिए इसमें ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी जो कि है 1500, और माइनस कर दीजिए क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी जो कि है 250। तो 5400 प्लस 1500 माइनस 250, ये आ जाएगा आपका 6650, यानी कि आपकी स्टेशनरी यूज्ड या स्टेशनरी कंज्यूम्ड। स्टेशनरी यूज्ड, ठीक है बच्चों, यहाँ पे आप लिखते हैं क्या, स्टेशनरी यूज्ड या कंज्यूम्ड, ठीक है। मैं कंज्यूम्ड वर्ड ही लिखूंगा यहाँ पर भी। इस तरह से बच्चों ये दोनों केस कंप्लीट हो गए हैं, आप देख सकते हैं। नाउ कम टू द केस 3, 27 के ही केस 3 की बात कर लेते हैं। केस 3 में बच्चों आपको स्टॉक और स्टेशनरी भी दिया हुआ है, क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी भी दिया हुआ है। स्टॉक तो ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों डेट के दे रखे हैं, मगर क्रेडिटर्स आपको केवल ओपनिंग डेट के दे रखे हैं। तो मैं आपको बता दूं बच्चों कि जब भी क्रेडिटर्स दे रखे हों तो क्रेडिटर्स में ओपनिंग क्रेडिटर माइनस करते हैं और क्लोजिंग क्रेडिटर्स प्लस करते हैं। ओपनिंग क्रेडिटर माइनस इसलिए किया जाता है बिकॉज दीज आर द क्रेडिटर्स ऑफ द प्रीवियस ईयर, इनका संबंध प्रीवियस ईयर से होता है, ठीक है। दैट्स वाई जो हमने अमाउंट पे किया होगा वो प्रीवियस ईयर के क्रेडिटर्स को किया होगा, इनका संबंध करंट ईयर से नहीं है, और हमें स्टेशनरी कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द करंट ईयर निकालनी है, दैट्स वाई इट इज डिडक्टेड। क्लियर बच्चों? अगर यही क्रेडिटर क्लोजिंग होते तो हमसे प्लस करते, क्योंकि उनको हम करंट ईयर के क्रेडिटर्स मानते, दैट्स वाई। तो बस एक बात और ध्यान रखिएगा बच्चों कि अगर क्रेडिटर और स्टेशनरी दोनों दे रखे हैं, स्टॉक मतलब क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी एंड स्टॉक ऑफ स्टेशनरी दोनों गिवन है आपको, तो पहले जो आप ट्रीटमेंट करेंगे वो क्रेडिटर्स का करेंगे, फिर आपको स्टॉक का ट्रीटमेंट करना है। क्योंकि क्रेडिटर का ट्रीटमेंट करके आपको पता चल जाता है कि आपने एग्जैक्टली में परचेज कितना किया था क्रेडिटर से, ठीक है ना। जैसे कि आपको क्वेश्चन नंबर 26 में मैंने बताया कि वहाँ पर आपका मेडिसिन परचेज दे रखी थी, तो आपने क्रेडिटर का ट्रीटमेंट ही नहीं करा, क्योंकि आपको जब परचेज पता है तो इसका मतलब क्रेडिटर का ट्रीटमेंट ऑलरेडी हो चुका होता है, ठीक है ना। तो इसीलिए आप पहले क्रेडिटर्स का ट्रीटमेंट कर लीजिए, परचेज निकाल लीजिए, मांगी हो या ना मांगी हो, ठीक है बच्चों। तो शुरुआत तो हम अमाउंट पेड से ही करेंगे। अमाउंट पेड फॉर
स्टेशनरी 5400 से ही आपका अमाउंट की शुरुआत हो रही है। ठीक है बच्चों। अब क्रेडिटर क्योंकि ओपनिंग है इसलिए आपको ओपनिंग क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी को माइनस करना है। ये आपका आ गया 4400। ये आपकी परचेज ऑफ स्टेशनरी आ गई। आप क्रेडिट परचेज कहें या परचेज एक ही बात है फिलहाल, क्योंकि कैश परचेज तो आप कर नहीं रहे हैं, दैट्स वाई। इसमें ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी प्लस कर दीजिए, जो कि 1500 है। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी माइनस कर दीजिए, जो कि 250 है। आंसर इस बार 5650 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, क्लियर ना? देख लीजिए ढंग से। You can take a screenshot of all this solution. Now come to question number 28. क्वेश्चन नंबर 28 में आपको कहा गया है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल टू बी डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ अ स्पोर्ट्स क्लब फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019। जितना स्पोर्ट्स मटेरियल इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट होगा, इसका मतलब उतना ही स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड हुआ होगा या यूज्ड हुआ होगा। तो एक तरह से आपको स्पोर्ट्स मटेरियल यूज्ड ही निकालना है या कंज्यूम्ड ही निकालना है। ठीक है बच्चों, आपको इस बार स्टॉक दे रखे हैं ओपनिंग और क्लोजिंग डेट के, क्रेडिटर्स भी दे रखे हैं ओपनिंग और क्लोजिंग डेट के, और पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स भी दिया हुआ है। तो फिर से वही चीज़ जैसे क्वेश्चन नंबर 27 के थर्ड पार्ट में था, बस उसमें सिर्फ ओपनिंग क्रेडिटर्स दे रखे थे, इसमें ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों क्रेडिटर्स दे रखे हैं। ठीक है बच्चों, तो ऐसे में आपको क्या करना है, शुरुआत तो अमाउंट पेड से ही करिए। अमाउंट पेड फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल, इस बार आपका स्टेशनरी नहीं है, और ये अमाउंट पेड है आपका 1,00,000 रुपये। पहले आपको क्रेडिटर डिटरमाइन करना है, और क्रेडिटर में क्लोजिंग क्रेडिटर्स प्लस होते हैं, ध्यान रखिएगा। और ओपनिंग क्रेडिटर्स माइनस होते हैं। तो क्लोजिंग क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल आपका है 22,500, और ओपनिंग क्रेडिटर्स आपको दे रखे हैं 20,000। तो 22,500 माइनस 20,000 यानी कि 2,500, 1,00,000 प्लस 2,500 यानी 1,02,500। इसे आप परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल समझ लीजिए। क्रेडिट परचेज कहिए या टोटल परचेज फिलहाल मैटर नहीं करता, बिकॉज कैश परचेज नहीं है। तो परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, अब इसमें स्टॉक का ट्रीटमेंट करना है, तो आप जानते हैं स्टॉक का ओपनिंग प्लस किया जाता है और क्लोजिंग माइनस किया जाता है। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल जो है इस बार आपको 10,000 दिया हुआ है।
और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल आपको 7,500 दे रखा है, यानी कि 2,500 इनका डिफरेंस हो गया जो प्लस का आया है, इसमें वो 2,500 प्लस कर दीजिए। आपका स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड या यूज्ड आ गया 1,05,000। ठीक है बच्चों, यही इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेबिट साइड शो किया जाएगा। क्लियर हो गया बच्चों क्वेश्चन 28 भी? दिस वाज क्वेश्चन 28। ठीक है बच्चों, ये रहा पूरा। अब बात कर लेते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 29 की। तो क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 ने मांगा क्या है बताया तो बच्चों आपको। इसमें कहा गया है कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल टू बी ट्रांसफर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, यानी एक तरह से वही कंज्यूम्ड ही आपको निकालने को कहा गया है, ऑफ रमन भल्ला स्पोर्ट्स क्लब लुधियाना फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019। आपको इस बार स्पोर्ट्स मटेरियल सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर दिया हुआ है जिसकी बुक वैल्यू 50 है, बेचा 56,000 का है। अमाउंट पेड फॉर टू क्रेडिटर फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल भी दिया हुआ है। कैश परचेजेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल भी दिया हुआ है। स्पोर्ट्स मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक भी दिया हुआ है। स्पोर्ट्स मटेरियल के ओपनिंग क्रेडिटर और क्लोजिंग क्रेडिटर भी दे रखे हैं। तो क्रेडिटर भी है, स्टॉक भी है, दो चीज़ें और एक्स्ट्रा आ गई हैं, एक कैश परचेज और दूसरा सेल्स। तो उनको कैसे एडजस्ट करेंगे, आ जाइए। शुरुआत हमें अपना बच्चों उसी से करनी है, अमाउंट पेड फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल। तो अमाउंट पेड फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल, मैं बच्चों जरूर एब्रीविएशंस यूज़ कर रहा हूँ बट आप लोग बिल्कुल मत करिएगा, आप लोग पूरा पूरा नाम लिखिएगा बच्चों। तो अमाउंट पेड है आपका इस बार 91,000 बच्चों। आपको मैंने बताया ही था कि क्रेडिटर्स में और स्टॉक में हमेशा पहले आप क्रेडिटर ट्रीटमेंट करिए, उससे आपको एटलीस्ट क्रेडिट परचेज मिल जाती है, जिसको टोटल परचेज मैं तब कह सकता हूँ जब कैश परचेज नहीं दे रखी हो, मगर क्योंकि यहाँ पर कैश परचेज गिवन है तो आप उसको सिर्फ क्रेडिट परचेज ही कहिएगा। टोटल परचेज कैश परचेज को प्लस करके आएगा, तो प्लस कर दीजिए इसमें क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल एट द एंड कहता हूँ, वैसे क्लोजिंग क्रेडिटर ही कहना काफ़ी था, क्लोजिंग क्रेडिटर से वो क्लियर हो जाता। तो क्रेडिटर फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल एट द एंड है आपके 45,000, माइनस करिए ओपनिंग क्रेडिटर्स, वो वर्ड ज़्यादा आसान है, ज़्यादा स्टेटमेंट ईजी है लिखना, फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल 37,000, इन दोनों का डिफरेंस आता है 8,000, तो ये हो गया आपका बच्चों 99,000। दिस इज योर क्रेडिट परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, प्लस कर दीजिए कैश परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, जो कि इस क्वेश्चन में दे रखी है 40,000 बच्चों। ये हो गया 1,39,000, दिस इज टोटल परचेज।
माइनस स्पोर्ट्स मटेरियल सोल्ड कर दीजिएगा और उसकी बुक वैल्यू माइनस करेगा, सेलिंग प्राइस नहीं। बुक वैल्यू है इसकी 50,000। आपकी नेट परचेज आ गई 89,000। ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। अब फिर से वही ओपनिंग स्टॉक प्लस करिए, जो कि है 50,000। क्लोजिंग स्टॉक माइनस करिए, जो कि है 55,000। इन दोनों का डिफरेंस है बच्चों केवल 5,000 माइनस का। तो 89 में से 5 कम कर दीजिए, 84,000 आपका आ जाएगा स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड। इस तरह से बच्चों ये आंसर आ गया आप लोगों का पूरा सॉल्यूशन। ये रहा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों इसका। ठीक है बच्चों, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं बच्चों। क्या मांगा है इसमें देखते हैं। ये नया क्वेश्चन है जो 2019 एडिशन वाली बुक में नहीं है। मैं रीड आप लोगों के लिए कर देता हूँ। अगर आपके पास पुराने एडिशन की बुक भी होगी तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप क्वेश्चन सुन के समझ जाएंगे क्वेश्चन है क्या। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ अ चैरिटेबल डिस्पेंसरी, calculate the amount of medicines consumed during the year that would appear in the income and expenditure account for the year ending 31st March 2019। आपको स्टॉक ऑफ मेडिसिन का ओपनिंग डेट बैलेंस दे रखा है, क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, स्टॉक का क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है, क्रेडिटर का भी क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है, एडवांस फॉर मेडिसिन दे रखा है, क्रेडिट परचेज ऑफ मेडिसिन दे रखा है, कैश परचेज ऑफ मेडिसिन दे रखा है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों देखिए यहाँ पर जो मेरी बात है वो कितनी काम आने जा रही है। आपको ऑलरेडी क्रेडिट परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल दे रखा है, तो क्रेडिट परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल अगर आपको दे रखा है तो ना ही केवल आपको क्रेडिटर को इग्नोर करना है, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस को, आपको एडवांस को भी इग्नोर करना होगा, क्योंकि क्रेडिटर और एडवांस दोनों का ही ट्रीटमेंट करने के बाद क्रेडिट परचेज निकल कर आती है। तो इसका मतलब आपको यहाँ पर ओपनिंग एंड क्लोजिंग क्रेडिटर्स दोनों को इग्नोर करना है। ठीक है बच्चों, और स्टार्टिंग क्रेडिट परचेज ऑफ मेडिसिन से ही करनी है। तो क्रेडिट परचेज ऑफ मेडिसिन वो आपको दे रखी हैं 2,76,000। कैश परचेज प्लस कर दीजिए, इसमें टोटल परचेज आ जाएगी, नहीं तो क्रेडिट परचेज ही टोटल परचेज होती है। कैश परचेज ऑफ मेडिसिन आपको दे रखा है 46,000। ये आ जाएगा 3,22,000। दिस इज योर टोटल परचेजेस। सेल है नहीं कोई भी, इस बार से माइनस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन को प्लस कर दीजिए,
जो कि है 60,000, और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन को माइनस कर दीजिए जो कि है 10,000, +60 -10 यानी कि +50 कर देते हैं, एक ही बात है बच्चों। तो 3,72,000 आपका आंसर आएगा, मेडिसिन कंज्यूम्ड या मेडिसिन यूज्ड। अच्छा 500 इसलिए है क्योंकि वो 46,500 था बच्चों, सॉरी। तो 322,500, तो ये आ गया 372,500, तो ये 500 है, ध्यान रखिएगा बच्चों। तो दिस इज मेडिसिन कंज्यूम। यहाँ पर बच्चों मैं आप लोगों को एक और बात बता दूँ, मेडिसिन कंज्यूम तो आपका एक्सपेंडिचर में जाएगा, उसी तरह से पिछले क्वेश्चन में स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम भी एक्सपेंडिचर में जाएगा, मगर जो स्पोर्ट्स मटेरियल को बेचने में आपको फ़ायदा हुआ था उसको आप इनकम में डालिएगा। जैसे वो थे 50,000 के उनकी बुक वैल्यू, लेकिन उसको बेचा 56,000 का गया था, उसको इनकम में डालिएगा। गेन ऑन सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, अगर लॉस होता तो वो भी एक्सपेंडिचर में जाता, बिकॉज गेन और लॉस अल्टीमेटली हमें सरप्लस और डेफिसिट निकालने में काम आएगा, दैट्स वाई। कम टू क्वेश्चन नंबर 31, इसको अगले पेज पे ही करेंगे, थोड़ा बड़ा ही क्वेश्चन है ये, दैट्स वाई। क्वेश्चन नंबर 31 से बच्चों मैं सिर्फ इनिशियल से लिख रहा हूँ ताकि मैं आपको सारी चीज़ें जल्दी समझा सकूँ, दैट्स वाई। आपको कंसेप्ट तो समझ में आ ही गया होगा। अभी तक एडवांस जैसी चीज़ कम आई है, बाकी सब चीज़ तो आ चुका है, क्रेडिटर भी आ चुका है, स्टॉक भी आ चुका है, कैश परचेज और सेल भी आ चुकी हैं। तो मैं आपको एडवांस का और ट्रीटमेंट बता दूं, आपको सबसे पहले क्रेडिटर्स का ट्रीटमेंट करना है, फिर एडवांस का ट्रीटमेंट करना है, अगर क्वेश्चन में ये दोनों भी दे रखे हैं तो, अलॉन्ग विथ स्टॉक। उससे आपकी क्रेडिट परचेज आ जाएगी, कैश परचेज प्लस कर दीजिएगा, टोटल परचेज आ जाएगी, कोई सेल होगी तो माइनस कर दीजिएगा, नेट परचेज आ जाएगी। कैश परचेज और सेल रेयर होते हैं, ध्यान रखिएगा। अगर कैश परचेज नहीं है तो जो भी अभी क्रेडिट परचेज आई है उसी को टोटल परचेज मानिएगा। क्लियर बच्चों? कम टू क्वेश्चन नंबर 31, आपको कहा गया है कि कैलकुलेट द अमाउंट दैट विल बी पोस्टेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021। आपको ओपनिंग स्टॉक और स्टेशनरी, ओपनिंग क्रेडिटर, ओपनिंग एडवांस भी दे रखा है, अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर दे रखा है, क्लोजिंग स्टॉक और स्टेशनरी दे रखा है, क्लोजिंग क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी दे रखा है, और क्लोजिंग एडवांस पेड भी दे रखा है। आपको चाहिए केवल स्टेशनरी कंज्यूम्ड यानी, तो शुरुआत करिए अमाउंट पेड से। उसमें 1,08,000 रुपये दिए हुए हैं आपको, प्लस करिए क्लोजिंग क्रेडिटर्स, माइनस करिए ओपनिंग क्रेडिटर्स, प्लस करिए ओपनिंग एडवांस, माइनस करिए क्लोजिंग एडवांस, आपका निकल के आ गया क्रेडिट परचेज। फिर कैश परचेज तो है नहीं यहाँ पे, उसी को टोटल परचेज मान सकते हैं आप, क्रेडिट परचेज या टोटल परचेज लिख सकते थे। ओपनिंग स्टॉक प्लस करिए, क्लोजिंग स्टॉक माइनस करिए, आपका आंसर पक्का आएगा, जो भी आपका स्टेशनरी है उसका कंज्यूम्ड आ जाएगा। क्लोजिंग क्रेडिटर्स आपको दे रखे थे 13,000, ओपनिंग क्रेडिटर्स आपको दे रखे थे 20,000, ओपनिंग एडवांस आपको दे रखा है 2,000, क्लोजिंग एडवांस आपको दे रखा है 3,000,
13 और 2 15, 20 और 3 23, यानी 15 प्लस 23 माइनस, यानी कुल मिला के 8 कम कर दीजिए, 1 लाख आपका क्रेडिट परचेज आ गया, या टोटल परचेज आ गया 1 लाख, सॉरी। ओपनिंग स्टॉक दे रखा है आपको 30,000, क्लोजिंग स्टॉक आपको दे रखा है केवल 5,000, यानी 1 लाख में 25,000 प्लस कर दीजिए, 1,25,000। ठीक है बच्चों। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 32। सेम चीजें, बिल्कुल सेम चीजें क्वेश्चन 32 में 31 वाली। अगर मैं यही सपोज स्टेटमेंट यूज कर लेता हूँ सपोज, और अमाउंट फिल कर देता हूँ 32 वाले, तो आपका आंसर आ जाएगा। समझ लीजिएगा बच्चों, ठीक है। अमाउंट पेड 1,02,000 दे रखा है। क्लोजिंग क्रेडिटर्स आपको 7,200 दे रखे हैं। ओपनिंग क्रेडिटर्स आपको 9,800 दे रखे हैं। क्लोजिंग एडवांस और ओपनिंग एडवांस 11,000 है, क्लोजिंग एडवांस 19,000 है। 19 और 9 28,800, 11 और 7 18,200। 28,800 में से 18,200 कम करेंगे तो 10,600 आ जाएगा, और 10,600 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 91,400। दिस इज योर क्रेडिट परचेज। और टोटल परचेज एक ही बात है। ओपनिंग स्टॉक है 6,200, प्लस कर दीजिए। क्लोजिंग स्टॉक है 4,800, माइनस कर दीजिए। इनका डिफरेंस 1,400 होता है, 1,400 इसमें प्लस कर दीजिए, 92,800 कंज्यूम्ड आ गया। सेम स्टेटमेंट यूज हो गई फॉर क्वेश्चन नंबर 21, 31 एंड 32। तो एक साथ दो सॉल्यूशन आप समझ लीजिए, स्टेटमेंट सेम यूज करिए। मैं थोड़ा सा और फ्रीडम ले रहा हूँ बच्चों, और 33 के लिए भी सेम स्टेटमेंट यूज कर रहा हूँ। ठीक है बच्चों, शुरुआत करते हैं अमाउंट पेड से, जो कि 1,50,000 है।